wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मनीषा एंड वेलकम बैक। तो कुछ चेंजेस लग रहे हैं। यस, ये है गुड़गांव वाला किचन। तो मैं गुड़गांव हूँ एंड शाम का टाइम हो चुका है, चाय का टाइम है। चाय बनाने आ रही थी तो मुझे लगा आप लोग मिस कर रहे होंगे चाय को, तो चलिए फटाफट से चाय बनाती हूँ। एंड आज आपको यहाँ से ही जो ब्लॉग है वो मिलेगा। मैं एक्चुअली गुड़गांव आ गई थी, 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि विनोद को कुछ काम था यहाँ पर। तो मतलब विनोद जो लॉकडाउन था उसमें यहाँ पे थे, तो फिर हम लोग भी यहीं पर आ गए थे। एंड किचन की हालत फ़िलहाल तो थोड़ी सी ख़राब है, इसको ठीक ठाक करके और फिर मिलती हूँ। काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो सारा चेंजेस आप लोगों के साथ मैं दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा था एंड आप लोगों ने कमेंट भी किए थे काफ़ी सारे, तो वो भी मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। पहले इसको एक बार फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, चाय बनाती हूँ एंड फिर आप लोगों से आराम से जो है बात करती हूँ। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out, but in that second you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming. तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का राशन जो कि आज हम जा कर के लेके आए थे। कुछ यहाँ का है, कुछ एक चीज़ें मुझे घर के लिए चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली। और पता नहीं, जब भी मतलब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ विनोद भाई बोलते खर्चा करवाते हैं, तो ये सारा सामान लेके आए हैं, जो कि मतलब एक नीड जिनकी थी वही लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ले जी जो परी को पसंद है, एक न्यूट्री चॉइस 2-3 दिन जब भी हम रहेंगे तो जब तक हैं तब तक ये वाला है। ग्रीन टी नहीं थी, ग्रीन टी ग्लूकोन डी भी ख़त्म होने वाला था, इसको अभी मैं रिफ़िल कर दूंगी। तो ग्लूकोन डी है, कोलगेट है, वही जो घर का सामान होता है, दलिया, दाल, ओट्स और ये सारे, क्योंकि हाउस हेल्पर हैं यहाँ पे काम करती है, तो उसको वो बोलती है कि उसको ये वाला विम ही चाहिए, टिक्की वाला।
तो ये विम है और ये स्कॉच ब्राइट ले आई हूँ क्योंकि ख़त्म हो रखे थे यहाँ पर। और वो आती है, पता नहीं इनको बोलते हैं कि नहीं बोलती, बट मेरे को ही बोलती है कि दीदी ये ख़त्म हो गया है, ये लाना है वो लाना है। एंड टाइड अभी कपड़े वॉश करूँगी। और परी के लिए छोटा सा बॉर्नविटा, परी नीरव के लिए, और केचप, क्योंकि इस बार मैं बाहर मतलब वहाँ घर से नहीं लेके आई, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहीं पे ले ली, क्योंकि बाद में तो यूज़ होंगी नहीं, जब तक हम हैं तभी तक ये वाली जो चीज़ें हैं वो यूज़ होनी है। तो ये ले लिया मैंने, और ये 2 लेकर के ये आई हूँ। ये एक के साथ एक, मतलब नहीं 2 का पैक था, बट ये था क्या 60-70 रुपीज़ का एक पड़ रहा था। तो मेरा घर वाला भी ख़त्म होने वाला है, तो एक घर पे ले जाऊंगी और एक यहाँ के लिए, और यहाँ के बाथरूम की टाइल काफ़ी गंदी हो रखी है तो उसके लिए है ये। और एक एक्सटेंशन मेरे को घर के लिए चाहिए था, तो ये एक्सटेंशन काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं लेना है, बट बाई चांस फिर दिख ही गया ये। तो ये 4 का है, एक यहाँ पर है, तो 4 वाला एक्सटेंशन है, ये ले लिया मैंने अपने घर के लिए। तो चाय बन के रेडी हो गई है, बस अभी सामान को एक बार लगा और देती हूँ। एंड ये हम लोग कल बाहर गए थे तो लेके आए थे, तो ये बची हुई थी क्या है ये, सोया चाप और एक समोसा। तो परी ने लिया था, परी ने फिर समोसा नहीं खाया, उसने समोसा और बर्गर लिए थे, तो समोसा उसका रह गया था, बर्गर तो उसने खा लिया था। और ये चाप मैंने विनोद ने ली थी, तो 1 प्लेट चाप हम दोनों नहीं खा पाए थे। अभी चाय के साथ इसको गर्म कर लूँगी और ये समोसा भी गर्म करके दूँगी। हम लोग भी खाएंगे, मतलब बच्चे नहीं खा रहे हैं। और जो चाय है वो हो गई है रेडी ऑलमोस्ट, थोड़े से बस इसको जस्ट बॉईल कर लेती हूँ। और ये जो सारा सामान है, जब तक ये चाय बॉईल होती है और इनको गर्म करती हूँ, तब तक ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भी लगा देती हूँ जहाँ पे रखना है। अच्छा, ये 4 कंटेनर लेके आई थी जो कि मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे। 100 रुपये के 4 कंटेनर है और काफ़ी अच्छी इनकी जो क्वालिटी है वो है। और ये जैसे मेरे पास पहले भी था ऐसा, अब है नहीं वो। इसमें जैसे एक में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो, एक में मिर्ची का पेस्ट डाल दो। और ये एक्चुअली मैं लेके आई हूँ बटर रखने के लिए, और एक में बटर आ जाएगा, एक में चीज़ आ जाएगा, एक में लहसुन अदरक उसका पेस्ट आ जाएगा, और मतलब ऐसे ही किसी में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो ये 4 का सेट था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो फ्रिज में जैसे जो चीज़ें फ्रीजर में रखनी होती है ना, तो उसमें प्लास्टिक सही रहता है, ग्लास कंटेनर सेफ़ नहीं होता फ्रीजर में रखने के लिए एक्चुअली। और वैसे भी मतलब अभी जैसे बच्चे हैं तो कई बार क्या होता है वो लोग भी निकालते हैं फ्रिज से, तो गिरने का डर रहता है। तो फिलहाल वो थोड़े दिन मुझे अवॉइड करने पड़े ग्लास कंटेनर्स, बट देखती हूँ क्या रहते हैं। क्योंकि जैसे बटर और चीज़ है वो लोग भी लेंगे, तो इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं ग्लास वाले प्लास्टिक वाला ही यूज़ करूँ। तो अच्छा प्लास्टिक ही यूज़ कर लो आप। प्लास्टिक हार्मफुल तभी होता है जब वो एक तो लो ग्रेड का होता है, और दूसरा जब आप उसको हीट करते हो। तो मुझे हीट तो करना नहीं है, किसी चीज़ को स्टोर करके ही रखनी है चीज़ें। तो ये मैं उसके लिए लिए हैं मैंने। और जैसे अभी परी का कप केक था तो उसने थोड़े थोड़े खा रखे थे दोनों कप केक, तो मैंने इसके अंदर रख दिया है ताकि मक्खी वक्खी भी ना आए। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये यूज़ हो जाती हैं। चाप गरम करने के लिए ना थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल देती हूँ और फिर ऊपर से चाप डाल दूँगी, तो ये लगेगी नहीं, फिर नहीं तो चिपक जाएगी, क्योंकि नॉन स्टिकी है नहीं मेरे पास अभी।
ऑलमोस्ट जो राशन था मैंने लगा दिया है, थोड़ा बहुत बचा है। तो चाय रेडी हो गई है, पहले चाय पीएंगे और उसके बाद जो होगा दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या, आज तो बस अभी मैं यही करूँगी, इसके बाद सीधा डिनर बनना है। और जो भी चीज़ें जहाँ रखनी है उसको रख दूँगी। आते तो पहले यही होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा समेट दो, जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ रखो, लाने वाली चीज़ें ले आओ, खर्चा करवा दो। तो घर आते विनोद का तो सही डायलॉग होता है कि घर आते ही इतना सारा खर्चा करवा दिया है तूने। कोई नहीं, चलो चाय इंजॉय कर लेते हैं। और बस ये जो थोड़ा सा सामान है ना, ये रह गया था। तो एक छोटा सा बॉक्स है, ये काफ़ी पुराना है, टूटा भी हुआ है ये, बट अभी इसी से काम चलाना है क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, लॉकडाउन है। तो इसमें जो सारा किचन से रिलेटेड सामान है वही रख दूँगी मैं। जो भी बचा हुआ है जो पैकेट्स के अंदर है वो इसके अंदर स्टोर करके रख दूँगी। और आज डिनर में बना रही हूँ भरता। तो सिंपल सा भरता है, उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो सरसों ऑयल था वो मैंने ले लिया, उसमें जीरे का छोंक लगा दिया है। और यस, मिनिमम मसाले वगैरह ना वो भी यहाँ पे बहुत मिनिमम है, तो जो है उसी से काम चलाना है हमें। इसके बाद इसमें मोटे मोटे प्याज कट कर दिए थे मैंने, 2 बड़े प्याज लिए हैं। तो और एक बड़ा बैंगन है, बैंगन को पहले भून लिया था मैंने और छिलका वगैरह उतार लिया है। तो जीरे का छोंक लगाने के बाद इसमें लहसुन डाल सकते हैं अगर है तो, बट अभी है नहीं जैसे मैंने बताया। तो 2 बड़े बड़े प्याज काट के और 2 बड़ी हरी मिर्ची बीच में से कट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इनको एक बार अच्छे से जैसे ऑयल कोट हो जाएगा ना इनके ऊपर, इतना सा करके, और फिर मैं इसके अंदर जो हल्दी है वो डाल दूँगी। और हल्दी डालने के बाद जो प्याज है उसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि जो बैंगन है वो ऑलरेडी भुना हुआ है, पका हुआ है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसलिए प्याज है उसको अच्छे से पका लेना है हमें। और जब ये प्याज अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैंने 2 टमाटर कट किए हैं और वो 2 टमाटर भी इसके अंदर डाल दूँगी। इनको भी थोड़ा सा जो पतला काटते हैं उसे थोड़ा सा मोटा काटा है। तो हमें जो भरता होता है उसमें मोटे प्याज और मोटे जो टमाटर है वो पसंद है, तो मोटे मोटे टमाटर भी कट कर लिए। और अब इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ गरम मसाला और नमक है, गरम मसाला और नमक डाल दूँगी, हल्दी पहले ही डाल चुके हैं। तो ये जो नमक है वो भी काले वाला नमक है, तो जो सी सॉल्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो काले वाला नमक। और जो गरम मसाला है वो मैंने डाल दिया है, धनिया पाउडर वगैरह कुछ नहीं है। तो बस इतने से ही बनेगा और सच में बहुत यम्मी बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मसालों से ही खाना बनता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है जब जिसमें बहुत सारा ऑयल और बहुत सारे मसाले होते हैं ना, उनको वही खाना अच्छा लगता है, वही उनके हिसाब से टेस्टी होता है। बट हमारे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मेरी कोई भी सब्ज़ी में आपको ऊपर से कोई घी या तेल आपको नज़र नहीं आएगा, तो इतने ही कम तेल में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब हमें जो टमाटर है उनको ढक करके पका लेना है, अच्छे से मैश हो जाने चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हम पका लेंगे, सारे मसाले हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना, ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे मैंने बताया था जो बैंगन है वो भून के ऑलरेडी रखा होता है, छिलका उतार के अच्छे से इसको चेक करके मैश कर लिया था। और अब इसको इस मसाले के अंदर डाल देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे। तो जो हमारा बैंगन का भरता है वो हो जाएगा रेडी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। हमें बैंगन का भरता ऐसे ही अच्छा लगता है और ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो ये बैंगन जो है भरता रेडी है, इसको मैं अब दूसरे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। जब रोटियाँ सेकेंगे तो इसको साथ के साथ सर्व कर देंगे। तो ये था मेरा आज का गुड़गांव से ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।